हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा सीए फाइनल डीटी की स्ट्रेटेजी। बहुत लोग मेरे से कह रहे थे कि सीए फाइनल डीटी की स्ट्रेटेजी बना दो, तो मैंने ये वीडियो में मैं आपको सारा बता दूंगा। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट नोट्स आपको फॉलो करने हैं अतुल अग्रवाल के या फिर यश खंडेलवाल सर के। ठीक है, और इनकी रिवीजन वीडियोस अच्छी हैं, यश खंडेलवाल सर की और अतुल अग्रवाल सर की। और एक दो वीडियोस बीपी सर की आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि पीजीबीपी के लिए आप कर सकते हो। पर अगर आपने बंदर बुराना सर से क्लास लिया तो आप उनकी वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, मतलब उनकी रिवीजन वीडियो से भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू के लिए क्या करना है, आईसीआई का एमसीक्यू डाइजेस्ट करना है। और क्वेश्चन बैंक आपको किसका लेना है, आपने जिस टीचर से पढ़ाई करी है उसका क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो। मतलब अगर आपने एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो अगर आप मतलब न्यू क्वेश्चन बैंक लेना चाह रहे हो किसी का, तो आप अतुल अग्रवाल सर या यश खंडेलवाल सर, इनका क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो। ठीक है, अतुल अग्रवाल या यश खंडेलवाल, इनका क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा आप अतुल अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक ले लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, कि आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट रेफ़र करना है, नवंबर 23 का या फिर मई 23 का, दोनों चल सकते हैं। ठीक है, नवंबर 2022 का रेफ़र मत करना। और कॉन्सेप्ट नोट्स भी आपको लेटेस्ट फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट नोट आप अतुल अग्रवाल की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एबीसी एनालिसिस। और एक बात और है, आपको ये इस चीज़ वीडियो के साथ साथ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये सारी चीज़ें इस पे लिख रखी हैं एक पेपर पे, इस पेपर को मैं पीडीएफ फॉर्म में बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं। एबीसी एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, डीटी जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इसलिए आपको कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी ए जो चैप्टर है वो कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में बता दूंगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एबीसी एनालिसिस ये बिल्कुल अतुल अग्रवाल का कॉपी पेस्ट है। इसमें मैंने कुछ भी मतलब अपनी तरफ से तो मैंने डाला है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से नहीं डाला। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दूंगा, पर मेजर पोर्शन अतुल अग्रवाल का है। मतलब 90% अतुल अग्रवाल का कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरी ए इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में सबसे पहले आपको DTAA इम्पोर्टेंट है। इसमें अतुल अग्रवाल की एक रिवीजन वीडियो है 1 आवर से अबव की, उसे आप कर लेना। और साथ में आपको यहाँ पे ध्यान देना है DTAA में कुछ डिडक्शंस जो होती हैं 80C 80CC 80CCC 80E 80 एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की होती है, 80D 80 QQB 80D होती है मेडिकल वाली, और 80 QQB रॉयल्टी वाली, और 80 TTA और TTB ये होती है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट वाली और एफडी के इंटरेस्ट वाली, ये आपको करनी है। एक बात और, आपको डिफरेंस जो 91 और 92 का सेक्शन उसका आपको करके जाना है। डिफरेंस में क्या होता है कि एक में जो होता है, एक में अमाउंट निकालते हैं हम फिक्स्ड, मतलब जो टैक्स लगा हुआ है उसके बेसिस पर करते हैं, और एक में रेट के हिसाब से करते हैं। तो आप एक बार देख लेना, इसकी जो डिफरेंस की वीडियो है ये मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई थी। तो DTAA इम्पोर्टेंट है। नवंबर जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे तो इसमें मतलब वैसे तो क्वेश्चन आसान होता है, पर इंस्टीट्यूट ने एक एडजस्टमेंट डाल दी थी, तो इसलिए वो एडजस्टमेंट अतुल अग्रवाल ने अपनी जो अतुल अग्रवाल सर हैं, जो उन्होंने अपनी 1 आवर की वीडियो है उसमें कवर करवाए हैं। अगर मैं ये हो सका तो मैं ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में। अगर मैं नहीं डाल पाया तो आप डाल देना, ताकि दूसरों की मदद हो जाए। अब ट्रांसफ़र प्राइजिंग। ट्रांसफ़र प्राइजिंग में ना जो मेथड्स होते हैं ना ट्रांसफ़र प्राइजिंग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आपको करके जाने ALP निकालने के मेथड, और फिर 92CE और फिर 94B इंटरेस्ट की लिमिटेशन वाला, वो आपको करके जाना है। इसमें आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है। मतलब वैसे तो पूरे DT में ही आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, पर ट्रांसफ़र प्राइजिंग में आपको क्वेश्चंस करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस आप जितनी बार सोल्व करोगे ना, आपका उतना अच्छा होता जाएगा। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में ग्रिप कम लग रहा है तो आप क्वेश्चन सोल्व करिए। फिर अब हम बात करते हैं 90 NR टैक्सेशन की। NR टैक्सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि PO पोएम
का कॉन्सेप्ट है NRI वगैरह का, ये सारा आपको इस क्या कहते हैं, इस जो नोट्स हैं, जो मैंने नोट्स बनाए ना, इसमें आपको मैं दे दूंगा। इस पेपर को आप पढ़ लेना एक बार, तो आपको पता चल जाएगा। फिर इक्वलाइजेशन लेवी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि NR टैक्सेशन और ट्रांसफ़र प्राइसिंग और DTAA में आप क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं, और आपको 3 बार कम से कम याद करना। और NR टैक्सेशन में आपको रेट्स भी रिवाइज करना है। रेट्स के लिए आप यश खंडेलवाल सर को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे तरीके से रेट्स याद करा दिए थे। तो NR टैक्सेशन को एक काम कर सकते, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि NR टैक्सेशन पूरा का पूरा आप यश खंडेलवाल सर के रिवीजन वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, NR टैक्सेशन और ट्रांसफ़र प्राइस, और हो सके तो आप पूरा इंटरनेशनल टैक्स यश खंडेलवाल सर से ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं। अतुल अग्रवाल और दोनों टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, यश खंडेलवाल सर। तो मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेशनल टैक्स आप चाहो तो यश खंडेलवाल सर से फॉलो कर सकते हो पूरा का पूरा ही। और फिर उसके बाद हम आते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। अब चैरिटेबल ट्रस्ट एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें जब मेरा अटैम्प्ट था नवंबर 2022 का, उसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया था, बट थ्योरी क्वेश्चन बहुत आसान था। इस बार इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं चैप्टर में, तो आप इसमें अमेंडमेंट्स एक बार देख के जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं TDS TCS एडवांस्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और TCS में आपको 206C1H और TCS तो आपको पूरे सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सेक्शंस कम है। और TDS में 194 से 194S 194S और 194C 194 ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस पेपर पे मिल जाएगा, जब आपको मिलेगा ये पेपर। फिर PGPP की बात करते हैं। PGPP में आपको बेसिक्स करके जाने हैं, और साथ में 80 JJA M GGB ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। ये सारा आपको मिल जाएगा। मैं आपको अगर ऐसे ओरली बताऊंगा तो आपको ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा, तो आप ये पेपर पे देख लेना एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेरियस एंटिटी का एक चैप्टर होता है जिसमें मैट TMT वगैरह होता है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और फिर ऑप्शनल टैक्स रेट, जैसे कि 115 BAA BAB BAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर जैसे PGP का क्वेश्चन आया और वो कह देगा कि BAA लगाओ या BAB लगाओ, तो इसमें क्या है, इन दोनों में जब डिफरेंस हो जाता है ना, तो हमारा क्वेश्चंस की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं, कभी कुछ डिसअलाउड होती हैं। तो एक बार ये करके चले जाना, इसकी वीडियो देख लेना, किसी भी टीचर की देख लेना आप। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर कि डिफरेंस इन ऑप्शनल टैक्स रेट या ऑप्शनल टैक्स रेट्स करके। ठीक है, कैपिटल गेन में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन जो है वो ज़्यादा मार्क्स का आता नहीं है मुझे इसलिए मैंने भी उस पर ज़्यादा, अगर आप टाइम लगाओगे तो सही नहीं रहेगा। पर उसके इसमें आपको क्या करना है, सम सेल यूलिप 112A 45 4 एंड 94B आपको करके जाना है। अब कैटेगरी बी पे आते हैं। कैटेगरी बी में गार के क्वेश्चंस करने हैं खाली, और जो असेसमेंट्स एंड रिवीजन है, इसमें आपको खाली जो अतुल अग्रवाल ने बताया ना, आप वही करना, मैंने भी वही करा था। और पेनल्टीज़ को आपको थोड़ा सा आप रट के चले जाना, और ऐसा करना पेनल्टीज़ और मिसलेनियस वाले में खाली क्वेश्चंस करना, मैंने भी वही करा था, खाली क्वेश्चंस करके गया था। और जैसा अतुल अग्रवाल ने बताया ना, आप वैसे ही फॉलो करना। द नेक्स्ट टैक्सेशन स्कीम जो शिफ्ट वाली होती है, और फिर बायबैक में कुछ एक रेट ही है, उसे याद करना है। और फिर सेट ऑफ के प्रोविजंस में आपको क्या याद करना है कि जैसे कि पार्टनर है, कि एक पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका जो लॉस है, वो एक पार्टनर की मतलब डेथ हो गई तो उसका जो लॉस है वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट सेट ऑफ करता है, ऐसा कुछ करके है। इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बात हो गई ये कि इसमें अतुल अग्रवाल का जो ABC एनालिसिस है, ये आप अतुल अग्रवाल के खुद वीडियो देख लेना, अतुल अग्रवाल की एक बार। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आप एक बार जाना, अब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अतुल अग्रवाल की वो वीडियो देखना, और आप खुद से वो जो बता रहा है उस चीज़ को आप नोट कर लेना, वरना मैंने नोट कर रखा है। और वरना एक काम और करूँगा मैं, कि एक एक्सेल फाइल में मैं ये सारी चीज़ें लिख दूँगा
कि कैटेगरी ए में आपको जैसे DTAA ट्रांसफ़र प्राइसिंग और ये एक एक पॉइंट में लिख दूंगा और उसके आगे एक कॉलम बना दूंगा जिसमें आप लिख सकते हो कि आपने रिवीजन 1 करा। ऐसे 3 कॉलम बना दूंगा तो आप रिवीजन 1 डन, उसमें ऐसे आप लिख देना। ठीक है, तो मैं ये एक्सेल फाइल में आपको बना के दे दूंगा। अगर आपको ये मतलब एक्सेल फाइल मतलब आपको चाहिए आपकी मैं बनाऊँ, तो आप एक बार कमेंट कर दो कि ये एक्सेल फाइल हमें चाहिए। तो अगर एक भी कमेंट आया ना तो मैं बना दूंगा ये फाइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए, अगर अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई है, बिल्कुल भी आपकी क्लासेस नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है। अगर आपकी क्लासेस हो गई हैं या फिर थोड़ा आता है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं बताता हूँ आपको। आपको इन तीनों केसेस में ना एक ही चीज़ फॉलो करनी है कि आपको रिवीजन वीडियोज़ ही रेफ़र करनी है, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि टाइम कम है। अगर आप क्लास परचेज़ करोगे तो रिवीजन वीडियो देखो, अतुल अग्रवाल की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, यश खंडेलवाल सर की अवेलेबल हैं वीडियोज़। रिवीजन वीडियोज़ ही काफ़ी अच्छी होती हैं इनकी, इनसे ही आप कर सकते हो। मुझे इतना लगता है, मुझे इतना भरोसा कि आप सीए फाइनल में हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने सीए इंटर में आपने इनकम टैक्स पढ़ा है। ठीक है, तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आपको क्लास देखनी है, क्वेश्चंस करने हैं, फिर क्लास देखनी है, फिर एक बार मतलब ऐसे रिवीजन आपको करते जाना है। एक चीज़ को ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने एक चीज़ एक दिन पढ़ ली फिर उस चीज़ को मैंने दूसरे दिन नहीं पढ़ा। आपको 1 2 4 7 जो मैं आपको स्ट्रेटेजी हर बार बताता हूँ, और ये मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं CPA की पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, तो मैं उसमें भी फॉलो कर रहा हूँ ये कि मैं एक चीज़ पढ़ता हूँ आज, तो उसे मैं कल देखता हूँ और फिर मैं उसके बाद भी देखता हूँ उसे, क्योंकि एक दिन में हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें अगले दिन वो याद नहीं रहती है, तो हमें इसलिए 1 2 3 बार ऐसा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि CPA कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कि ऐसा नहीं है कि सबको CPA करना है कि अगर मैं CPA कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने लोगों को बताया कि मैं CPA कर रहा हूँ तो लोगों का आ गया कि मैं हमें बता दो कि कैसे कैसे CPA करते हैं। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम DT की बात करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक के लिए ज़रूरी नहीं होता CPA करना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। 1 2 4 7 ऐसा करके आपको पढ़ाई करनी है कि जो चीज़ आज पढ़ी उसको कल। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप जाके वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि 1 2 4 7 कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर स्टार्टिंग से DT स्टार्ट करना मतलब आपने जैसे आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लो, या फिर आपने क्लास नहीं ली थी और आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको यही फॉलो करना है जो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको बेसिक वाला चैप्टर उठाना है जिसमें आपको टैक्स के रेट्स, मार्जिनल रिलीफ और ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो वो वाला चैप्टर आपको करना है, वो वाला चैप्टर। और अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप अतुल अग्रवाल की जाके जो फ्री के जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो AIR1CA.com नाम से वेबसाइट जो है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकलवा के अतुल अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आउट, नहीं, अतुल अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक जो आप बाय करना, या ठीक है, अतुल अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक आप बाय कर लेना, और या फिर यश खंडेलवाल सर का, दोनों में से किसका भी करना हो। तो आप सबसे पहले बेसिक वीडियो देखना, बेसिक से आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे कि कितना % टैक्स रेट लग रहा है, क्या चीज़ है। ठीक है, ये होने के बाद आपको डिडक्शंस वाला चैप्टर करना है, डिडक्शंस और TDS। ठीक है, डिडक्शंस और TDS बिकॉज ये आपके अदर चैप्टर्स में इम्पैक्ट डालेगा। जैसे कि आप PGP का क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो उसमें डिडक्शन और TDS आ जाएंगे। ठीक है, तो डिडक्शन और TDS करना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद या तो आप मैट कर सकते हो, मैट मतलब वेरियस एंटिटी वाला चैप्टर। अतुल अग्रवाल के जो क्वेश्चन बैंक है और जो कॉन्सेप्ट नोट्स है उसमें ये चैप्टर वेरियस एंटिटी नाम से चैप्टर में दिया हुआ है। वरना अगर आप किसी और टीचर का फॉलो कर रहे हो तो उसमें ये जो है ये अलग से एक टॉपिक बना हुआ होगा, तो आप एक बार देख लेना। तो इसके बाद आप डिडक्शंस के बाद आप मैट कर सकते हो, अदरवाइज आप PGP भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, PGP कर सकते हो वरना मैट कर सकते हो। मैट करके जाओगे तो आपका ये हो जाएगा कि एक दो क्वेश्चन अगर PGP में मैट का आया हुआ है, मतलब कि PGP में हमें क्या करना होता है। PGP में अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि PGP में हमें
एडजस्टमेंट करनी होती है कि ये चीज़ अलाउड है, ये चीज़ डिसअलाउड है, ये चीज़ अलाउड है, ये चीज़ डिसअलाउड है। उसके बाद हमें टोटल इनकम निकालनी होती है कि पीजीबीपी में कितनी इनकम आई है, मतलब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितनी आई है, या फिर कभी कभी हमें टोटल इनकम भी निकालनी होती है। तो ये आपको करना है। और पीजीबीपी में एक जो चीज़ है वो ये है कि मैंने कैसे करा था, मैंने पीजीबीपी के लिए अतुल अग्रवाल के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने करे थे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आने नहीं थे। डेप्रीशिएशन निकालने के, वैसे डेप्रीशिएशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर डेप्रीशिएशन पर मुझे पता था कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, मतलब हर टाइम से आ रहा है, ठीक है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है पीजीबीपी का, तो इसीलिए मैंने वो बड़े बड़े क्वेश्चन जो थे, शायद 28 क्वेश्चन नंबर से चालू हो रहे हैं या फिर 20 क्वेश्चन से चालू हो रहे हैं, मतलब बड़े वाले क्वेश्चन जिनमें एडजस्टमेंट होती है, तो वो मैंने करने स्टार्ट करे। और अतुल अग्रवाल ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे खाली मैंने वही करे थे। फिर पर पीजीबीपी के चैप्टर्स के लिए मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन करा, उसके बाद ना उसमें एडजस्टमेंट थी, तो मैंने एडजस्टमेंट को एक पेपर पे डाल दिया। अब इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि यश खंडेलवाल सर ने एक पीजीबीपी की एडजस्टमेंट्स की लिस्ट निकाल रखी है, जिसमें उन्होंने ना एक पेपर पे सारी एडजस्टमेंट डाल रखे हैं। तो वो लिस्ट आपको ज़रूर से डाउनलोड करनी है और उसकी वीडियो भी देखनी है आपको। तो यश खंडेलवाल सर की एक बार वाली वो लिस्ट डाउनलोड कर लेना, जिसमें उन्होंने पीजीबीपी की सारी एडजस्टमेंट डाल रखी है और सारी की सारी एडजस्टमेंट को एक वीडियो में रिवाइज करा है, तो आप वो डाउनलोड करना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आप बेसिक करोगे, डिडक्शन टीडीएस करोगे, फिर मैट कर लेना या मैट वेरियस एंटिटी वाला चैप्टर कर लेना, पीजीबीपी कर लेना, फिर उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैपिटल गेन कर लेना, और फिर उसके बाद अदर सोर्सेज वाला चैप्टर और अदर सोर्सेज वाले चैप्टर और आप सेट ऑफ वाले प्रोविजंस वो कर लेना, और बाकी कुछ बचा हुआ है तो आप वो कर लेना। पर स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, बाकी आप अपनी मर्जी से फिर उसके बाद जो पढ़ना है आप कर लेना। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप DTAA करना, ट्रांसफ़र प्राइसिंग करना, इक्वलाइजेशन लेवी करना, फिर एनआर टैक्सेशन पे आना, और फिर आप ऐसा करना, ठीक है। और आप अतुल अग्रवाल का एक बार वो ABC एनालिसिस अगर नवंबर का आ गया है, मतलब अगर आपका नवंबर का आ गया, नवंबर 2023 का, तो आप वो देख लेना, वरना मई 2023 का बेसिस पे मैंने ये बनाया है, और सेम ही रहता है ज़्यादातर केसेस में, आप ये फॉलो करना। और कोई चीज़ हो तो आप कमेंट करके बता देना मुझे, तो वो मैं आपके डाउट सोल्व कर दूँगा। और DT के लिए मैंने क्या करा था, देखिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, तो मैंने क्या करा था, मैंने रिवीजन वीडियो से ही फॉलो कर रहा था, और रिवीजन वीडियो से हो जाएगा आपका। और आपको अगर दिक्कत आ रही है, एक टीचर ने मतलब उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझा, तो आप दूसरे टीचर से देख लेना। RTP करके जाना, आप RTP कर लेना, और MTP आप करके जाना, 1-2 अटैम्प्ट की आप करके चले जाना ज़रूर। और एक ही क्वेश्चन बैंक आपको फॉलो करना है, और उसमें आपको क्वेश्चन को कट करते हुए जाना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपने जैसे इजी लग रहे हैं आपको, तो आप उसे कट करते हुए जाना। और अतुल अग्रवाल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर लेना अतुल अग्रवाल के इंस्टाग्राम चैनल से, ठीक है। अतुल अग्रवाल के इंस्टाग्राम चैनल से आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है गाइस। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय।